देखो यार, ये एक बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें भी कहीं ना कहीं पता है। सो दिस वीडियो वुड बी सम काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी बहुत ज्यादा लाइक कनेक्टेड है ये चीजें, क्योंकि मैं तो एक चीज बताऊंगा, देखो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आई होप कि मैं जो समझाऊँ तुम्हें आ जाए समझ में। बट इट्स लाइक यार देखो, इट डजेंट मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव इन योर लाइफ, किसी भी हो सकता है, तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे पार्टनर के साथ या तुम्हारे बच्चों के साथ। इट्स अ थिंग कि चैलेंजेस आना, ऑब्स्टिकल्स आना, दिक्कत आना आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक रिलेशनशिप में आती है, नो मैटर बट कितना भी परफेक्ट हो, सबके आती है। बट एक दिक्कत है भाई, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हम सब इंडिविजुअल है, हम सब बहुत अलग है, हम सब कहीं ना कहीं मेंटेलिटी बहुत ज्यादा अलग है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, कोई भी होता, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, उसके अंदर ना इट्स लाइक वो इंसान बहुत अलग तरह से सोचता है। उस वो इंसान इस दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है। मेरी अपब्रिंगिंग किसी और वे में हुई, किसी और की अपब्रिंगिंग किसी और वे में हुई, तो उसके रीजन से उनका मेंटालिटी उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड मैं बस एक चीज बोलता हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल रहा कि वो परफेक्ट ही है, कि वो सुप्रीम है, वो बढ़िया है। भाई नहीं यार, आई गेट इट, नो वन इज परफेक्ट, बट कहीं ना कहीं दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ थिंग्स इन देम जो उन्हें लाइक उस रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर सकती है, उनकी कुछ चीजें। तो मैं वही चीज बोलता हूँ भाई, देखो और एक इंसान है ना, तुम्हें नहीं पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज समझने की कोशिश करो। लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, कुछ भी लाइक तुम्हारे रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ हो, तुम्हें नहीं पता उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ दे सी दिस लाइफ। तो मैं तुमसे वही चीज बताना चाहता हूँ इस मामले में कि भाई तुम्हें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यू शुड आस्क देम, यू शुड कम्युनिकेट विद देम। वो मेन चीज होती है, क्योंकि देखो एक ए और बी लोग देखते हैं, दीज बोथ पीपल आर इन रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है ये, एंड ये इंसान, इसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, और इस इंसान को नहीं पता कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ चीज हो सकती है कि ये गुस्सा है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर ये गुस्सा है या फिर नाराज है। लाइक इसकी लाइफ बहुत ज्यादा, लाइक आज उसका बहुत दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, उसकी लाइफ में कुछ हो गया जो उसके कहीं ना कहीं से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, दे लाइक दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रेस्ड कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ एक्सप्लेट लाइक कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ में, दूसरे बंदे को नहीं पता भाई। एंड कैसे पता चलेगा, वो भगवान नहीं है, उसे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो बस मैं कहने का मेरा ये मतलब है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस कि योर पार्टनर विल गेस, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर किड्स, डजेंट मैटर कोई भी है, कि वो गेस कर लेंगे भाई कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्यों नाराज हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ क्यों इतना नेगेटिवली हो रही है, लाइक इतना नेगेटिव हो रही है, तो तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, भाई नहीं पता चल सकता ना, क्योंकि तुमने वो कम्युनिकेशन वाले फैक्टर है वो कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग भाई, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द थिंग जो तुम सबको ही पता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एंड ये होती है क्योंकि तुम्हें नहीं पता दूसरे इंसान के बारे में। मतलब ऑफ कोर्स, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप, तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि वो इंसान कैसा सोचता है, क्या चीज है, बट देयर कुड बी टाइम्स जब तुम्हें लगा हो कि भाई नहीं, आई वाज चिल, कहीं ना कहीं मतलब मैं तो बस ऐसे ही था, और एकदम से वो बंदा किसी बात को बुरा मान गया या फिर कोई कुछ किसी चीज पे दुखी हो गया, मतलब नहीं पता होता भाई किसी को। तो मैं कहने का मतलब ये है कि भाई, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यू नीड टू कम्युनिकेट, और ये हर एक चीज में आती है। अब इसमें कुछ चीज बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, एक जो एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसको, एक रोमांटिक रिलेशनशिप का। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू मैरिड कपल एंड दे आर लाइक, उन्हें कोई मेजर डिसीजन लेना है उनकी लाइफ में, इट कुड बी एनीथिंग, एक मेजर डिसीजन लेना है। एंड उसमें क्या है, जो लड़का है फॉर एग्जाम्पल, ही टुक अ डिसीजन जो कहीं ना कहीं खराब है, या फिर उसने कुछ गलत कर दिया वो डिसीजन लेके, विदाउट कम्युनिकेटिंग विद हिज पार्टनर। लाइक अगर वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करता अराउंड दैट एक मेजर डिसीजन, तो बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज है भाई। मतलब थिंक अबाउट दिस, मैंने ऐसे लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ से देख बता रहा हूँ मैं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं भाई, ऐसे लोग देखे हैं, जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, डजेंट मैटर, कि दे टुक अ वेरी मेजर डिसीजन इन देयर लाइफ विदाउट कम्युनिकेटिंग विद देयर पार्टनर, एंड वो उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है,
वो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उनके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन ले लिया और उन्होंने सही नहीं करा। अब मैंने एक चीज देखी है भाई, जब मैं भी कोई चीज करता हूँ ना, मैं भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करता हूँ अराउंड के, उनके एडवाइसेस लेता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ चीजें पूछने की कोशिश करता हूँ कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। वो अलग बात है, करना तो मुझे खुद ही है, बट एटलीस्ट एडवाइस लेने में क्या दिक्कत है, लाइक देयर ओपिनियन, लाइक उन्हें कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना कि भाई मेरे ये डिसीजन है। सेम थिंग है भाई, जब एक कपल्स की बात आती है, लाइक दे आर मैरिड कपल एंड दे आर टेकिंग अ मेजर डिसीजन, मेजर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे हैव टू कम्युनिकेट कहीं कहीं ना कहीं। और मैं तो इवन ये बोलता हूँ, अगर माइनर भी डिसीजन देख लो, इट्स बेटर यू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने से कोई ये थोड़ी कि बंदा कोई छोटा बड़ा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग भाई। माइनर डिसीजन हो या मेजर डिसीजन, डजेंट मैटर भाई, यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग, यू आर जस्ट टेलिंग योर पार्टनर, यू आर लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पेरेंट्स से कभी और पूछ लेता हूँ, लाइक उनका ओपिनियन ले लेता हूँ, उनसे एडवाइस ले लेता हूँ, सेम चीज है। जस्ट टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर पार्टनर, जस्ट आस्क लाइक थिंग्स, जो कुछ भी तुम डिसीजन ले रहे हो उसके अराउंड, दैट्स अ थिंग भाई। और ये चीज कहना कि खराब कर देती है रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप को तो चलो खराब करती है, बट अगर वो डिसीजन तुमने ऐसे लिया और उस डिसीजन से कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ इंपैक्ट कर रही है नेगेटिवली, तो तुम्हारे डिसीजन की वजह से तुम्हारे पार्टनर को सफर करना पड़ सकता है। थिंक ऑफ दिस, डू यू वांट दैट? डू यू रियली वांट योर पार्टनर टू सफर? आई मीन कम ऑन, ग्रो अप। इस मामले में यू डोंट वांट देम टू सफर, सो ऑफ कोर्स यू नीड टू कम्युनिकेट इन थिंग्स। और ये किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकती है, ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया है क्योंकि काफी लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। तो बाकी हर एक चीज में भाई तुम्हें कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना जरूरी है, and that would make things better and better, and like I would say beautiful, I would say it would make things beautiful and better. So it's a nice thing and it would help you a lot. तो बात करने से भाई शर्माओ मत, मतलब बात करने में क्या दिक्कत है, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग थिंग्स, यू आर जस्ट टेलिंग थिंग्स, उसमें कोई चीज कोई गलत लाइक बुरी चीज थोड़ी है वो। एंड दैट्स अ गुड थिंग, मैं मानूंगा, लाइक इट वुड हेल्प इन मेकिंग रिलेशनशिप बेटर कहीं ना कहीं, दैट्स आई एम सेइंग दैट। बाकी तुम खुद भी जानते हो भाई, लाइक ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है इस पे मैं बात करूं, बट तुम सब जानते हो ये कहीं ना कहीं कि यस, इट इज अ थिंग। सो या